अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चना यखनी पुलाव की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होने वाली है। दावत स्पेशल भी अगर आप किसी की दावत करते हो, बीफ मटन और चिकन के बजाय आपने ये वाली ज़बरदस्ती चना यखनी पुलाव की रेसिपी उनको खिलाना है बना के, तो आपके मेहमान बड़ी खुश हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने हाफ केजी चने लिए हैं, जिनको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़े से गर्म मसाले ऐड करूँगी। 2 अदद सिनेमम स्टिक दालचीनी की यानी वो डाली हैं। 5 से 6 काली मिर्चें डाली हैं। कुटा हुआ धनिया डाल दिया है और ब्लैक यानी मोटे वाली काली इलायची डाली है 2 अदद, और तेज़ पत्ता भी डाल दिया है 2 अदद। यहाँ पे सौंफ में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, और 3 से 4 लौंगे ऐड कर दी हैं। बादियान के फूल ऐड कर दी हैं 2 अदद, और साथ में मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। पानी डाल के हस्बे ज़रूरत हमने इसके अंदर पानी डालना है, और ताकि ये चने भी गल जाएं, और हमारे लिए जो हमने चना यखनी पुलाव बनाना है ना, यखनी पुलाव, तो यखनी के लिए भी हमारे लिए पानी बच जाए, उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। और अब यहाँ पर मैं इसको प्रेशर मतलब इसके ऊपर ढक्कन दे के वेट लगा लूँगी मैक्सिमम 25 मिनट के लिए, क्योंकि ओवरनाइट मैंने चनों को भिगो कर भी रखा हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा देगचा लिया है, जिसके अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने रफली चॉप की हुई अनियन ली है, जो मैंने इस देगचे के अंदर ऐड कर दिया, और इसको मैं लाइट सा फ्राई कर लूँगी। साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए आपकी अनियन, उस पॉइंट पे ही मैंने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अब लाइट सा मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने चने का पुलाव जो बनाना है वाइट कलर में नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन करोगे तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने लाइट सा फ्राई किया है प्याज को। उसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के टोमेटो कट करके ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, और साथ में इसके अंदर मैंने हाफ टीस्पून गरम मसाला मैंने घर पर ही पीस कर इसके अंदर जो है ना डाला है। घर का जो गरम मसाला होता है उसकी एक अपनी ज़बरदस्ती खुशबू होती है, जो कि पुलाव में बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, यहाँ पर बॉयल किए हुए चने जो हैं हमारे अच्छे से बॉयल हो गए थे। इनको मैंने 95% तक ही बॉयल किया है, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। जितने अच्छे चने आपके बॉयल होंगे ना पुलाव में, उतना बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है। चनों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून, टोटली ऑप्शनल है, ये मैंने ऐसे ही डाला है, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर इसका आ जाएगा। और यहाँ पर साथ ही इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने कट करके ऐड कर दी हैं, और अच्छे से इन सारी चीज़ों की बुनाई कर लूँगी। चनों की जितनी अच्छी बुनाई करोगे उतना ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। आपने भी अच्छे से बुनाई करनी है चनों की। और यहाँ पर मैंने जिस पानी में मैंने चनों को बॉयल किया था ना, वो वाला पानी अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जितने मैंने चावल लिए हैं उस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, और 4 गिलास ही मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने ढक्कन दे दिया ताकि पानी में एक अच्छा सा बढ़िया सा बॉयल आ जाए। यहाँ पर मैंने राइस को अच्छे से वॉश किया था, और आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था। अब जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो उसी पॉइंट पे आपने पहले से भीगे हुए और वॉश किए हुए राइस जो है इस पानी के अंदर ऐड कर देना है, और साथ में नमक वगैरह भी चेक कर लेना है। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया था, मुझे कम लगा तो मैंने इस पॉइंट पे डाल दिया था नमक, क्योंकि ये बेस्ट होता है। इस टाइम पे आप चेक कर सकते हो, आपको सही हिसाब मिल जाएगा कि आपके चावलों में नमक क्वांटिटी कम तो नहीं है। तो पहले इसीलिए आपने थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। और अच्छे से पानी में जब बॉयल आ जाए, फिर उसी आपने ढक्कन दे देना है ना। ढक्कन देने से भी आपके चावल जो हैं एकदम खिल के बड़ा बड़ा होके पकता है। आपने 4-5 मिनट के लिए ना इसको ढक्कन दे के पानी के दौरान पकाना है। उसके बाद आपने हरा धनिया डाल देना है, और अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। फिर उसकी फॉइल के साथ अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि स्टीम बिल्कुल बाहर को ना निकले, और अच्छे से आपने इसको ऊपर लगा के ढक्कन ढक देना है। 12 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा, और 12 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उतारा ना, तो आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त सा ये हमारा चना यखनी पुलाव बन के रेडी था। खाने में बहुत ही टेस्टी है, और देखने में भी इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। एकदम चावल भी नहीं हमारे टूटे, और इतने ज़बरदस्त इतनी खुशबूदार ये हमारा चना यखनी पुलाव बन के तैयार हुए। ट्राई करना तो बनता है यार, जल्दी से ट्राई करो। अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।